Hi guys, what's up? Thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter Operating Costing और आज हम लोग करने वाले हैं illustration number 48 and 49 और illustration number 50 जो है वो मैं आपको as a homework दे दूँगी क्योंकि वो question एक easy question है और आप लोग खुद ही उसको solve कर सकते हैं। So question बोल रहा है Mr. Sohan Singh has started transport business with a fleet of 10 taxis. The various expenses incurred by him are given below. तो सोहन सिंह एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि वो लोग 10 टैक्सीज का एक फ्लीट रख रहे हैं। तो क्या क्या जो उनका एक्सपेंसेस है वो हमें दे दिया है। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी दिया है, सैलरी दिया है दोनों का, फिर रेंट ऑफ द गराज वो दिया है, फिर जो दिया है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर सैलरी विच इज़ पर टैक्सी, हर टैक्सी का 400 रुपीज़ पर मंथ है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 इंटू 400। फिर है रोड टैक्स एंड रिपेयर्स पर टैक्सी, दिस इज़ ऑल्सो गिवन एज एक टैक्सी का दिया है और ये पर एनम का दिया है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे क्योंकि हम लोग हर चीज़ पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4% ऑफ कॉस्ट पर एनम, ये भी हमें पर एनम ही दिया है। फर्दर बोल रहा है द लाइफ ऑफ अ टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर्स एंड एट द एंड ऑफ विच इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड एट ₹15,000। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था कि जब भी टैक्सी का जो लाइफ है वो अगर किलोमीटर्स में गिवन हो आपको तो हमें डेप्रिसिएशन को क्या मानना है, हमें मानना है इसको अ वेरिएबल कॉस्ट या फिर एज अ रनिंग कॉस्ट। फर्दर बोल रहा है अ टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 4000 किलोमीटर पर मंथ। ओके, तो एक टैक्सी हर महीने में एवरेज कितना रन करता है 4000 किलोमीटर्स, जिसमें से 20% वो खाली ही रन करता है, जिसमें से कि वो 20% टाइम कितना खाली रन एम्प्टी रन करता है। फिर बोल रहे पेट्रोल कंजम्पशन इज 9 किलोमीटर पर लीटर। ओके, तो हर लीटर में वो 9 किलोमीटर जाता है जो बस है और पेट्रोल का जो प्राइस है दैट इज 6.3 पर लीटर। ओके, तो पेट्रोल भी क्या आ जाएगा हम लोग का रनिंग कॉस्ट ही आएगा। फिर ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹10 पर 100 किलोमीटर्स। ओके, तो 100 किलोमीटर चलने पे वो 10 रुपये का खर्चा होता है। सो तो हमें उसको अपॉर्शन करना है। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। ओके, पर किलोमीटर का कितना उसका इफेक्टिव कॉस्ट आएगा। इफ़ द हायर चार्ज इज ₹1.8 per kilometer, find out the profit that Mr. Sohan may expect to make in the first year of operation। तो हमें फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में उनका कितना प्रॉफिट होने के चांसेस हैं एस्टिमेट करना है वो चीज़। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट। सो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसमें से कि हमें सैलरी ऑफ स्टाफ ये हमें गिवन है, दिस इज 1500 पर मंथ। तो ये हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम लोग अभी पर मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें पर मंथ के हिसाब से दिए गए हैं और अगर हम लोग एक महीने का कैलकुलेट करके अगेन उसको एक ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए जो कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है वो ईजियर हो जाता है। फिर हमें सैलरी ऑफ गराज सुपरवाइज़र वो भी दिया हुआ है पर मंथ के हिसाब से, रेंट ऑफ द गराज ये भी 1000 गिवन ही है। फर्दर क्या बोल रहा है, ड्राइवर का सैलरी इज हर टैक्सी का 400 पर मंथ। सो 400 पर मंथ मल्टीप्लाइड विथ कितने टैक्सीज हैं, ही हैज़ अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज, सो दिस विल बी 10 और ये आपका आ जाएगा 4000। फिर बोल रहा है रोड टैक्स एंड रिपेयर्स पर टैक्सी, दिस इज गिवन एज हाउ मच 2160। ये हमें गिवन है पर एनम, अगर एक साल का इतना होगा तो एक महीने का कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाई 12 और ये तो आ गया आपका एक टैक्सी के लिए, आपके पास 10 टैक्सीज हैं सो दिस विल अगेन बी मल्टीप्लाइड विथ 10 और इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 2160, अगेन एक और 0 डिवाइडेड बाई 12
1800, ये आ गया आपका 1800। फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 4% ऑफ कॉस्ट पर एनम। तो हर टैक्सी का कॉस्ट कितना दिया है हमें दिया है 75,000, ये है एक टैक्सी का कॉस्ट। तो अगर एक टैक्सी का इतना है तो 10 टैक्सीज का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 10, और इसका 4%, राइट। लेकिन 4% पर एनम है, तो अगेन हमको इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। एक मंथ का कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट, ये कितना हो रहा है 75,000, एक और 0, इसका 4%, अगेन दिस डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा आपका 2500, राइट। अब इसको हम लोग अगर ऐड कर देंगे सो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 12,800 रुपीज़, राइट। तो आपका जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो कितना आ गया आपका 12,800 रुपीज़। अब ये तो आ गया हम लोग का कितने के लिए, 10 टैक्सीज के लिए। तो अभी हम लोग पर टैक्सी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 10 टैक्सीज पर मंथ, कॉस्ट पर टैक्सी, एक टैक्सी का कितना आएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10, सो दिस विल बी 1280, राइट, इतना रुपीज। और कॉस्ट पर किलोमीटर्स कितना बोला था, वो 4000 किलोमीटर रन करता है, 20% ऑफ द टाइम एम्प्टी तो होता है लेकिन रन तो कर रहा है। तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आएगा एक टैक्सी का, 1280 डिवाइडेड बाय 4000, इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 1280 डिवाइडेड बाय 4000, दिस विल बी 0.32, दिस विल बी हाउ मच, 0.32। ये क्या है, ये है एक टैक्सी जब 1 किलोमीटर रन करती है तो उस केस में उसका फिक्स्ड कॉस्ट कितना आता है, ये है हम लोग का 0.32। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट कितना है या फिर रनिंग एक्सपेंसेस कितना आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में। जो टैक्सी है उसका लाइफ यहाँ पर किलोमीटर्स में गिवन है, सो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका ओरिजिनल कॉस्ट विच इज़ 75,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू विच इज़ गिवन एज 15,000 डिवाइडेड बाय कितना किलोमीटर्स उसने पूरे अपने ज़िंदगी में रन किया है, 3 लाख किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 60,000 डिवाइडेड बाय 3 lakhs, ये आ जाएगा आपका 0.2, राइट, ये आ जाएगा 0.2। फिर पेट्रोल का हमें क्या बोला है, पेट्रोल का गिवन है कि 1 लीटर में वो 9 किलोमीटर चलता है और 1 लीटर का जो कॉस्ट है दैट इज़ हाउ मच, 6.3। इसको हम लोग थोड़ा सा रफली देख लेते हैं कि ये जो है ये चलता है 1 लीटर पे 9 किलोमीटर, है ना। 1 लीटर का प्राइस कितना है, 6.3 रुपीज़ में ये चलता है 9 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितने में चलेगा, 1 किलोमीटर ये कितने में चलेगा, 6.3/9, ठीक है। सो जो पेट्रोल है वो कितना हम लोग का खर्चा होगा 1 किलोमीटर के लिए, दिस विल बी 6.3 डिवाइडेड बाय 9, है ना, 0.7, ये आ जाएगा पेट्रोल का खर्चा आपका 0.7। फिर है ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये बोला है कि 100 किलोमीटर रन करने पे 10 रुपये का खर्चा आता है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10/100, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा 0.1। इन सबको ऐड कर देने पे ये आएगा आपका, दिस इज़ 1 रुपी, और फिक्स्ड कॉस्ट आया था आपका कितना, 0.32।
सो आपका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपका 1.32। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। तो ये बोल रहा है कि इफेक्टिव कॉस्ट कितना होगा। इफेक्टिव कॉस्ट मतलब जितना टाइम वो पैसेंजर्स को लेकर ट्रैवल कर रहा है, राइट? क्योंकि 20% तो बोला है कि खाली रन करता है, एम्प्टी रन करता है, तो इफेक्टिव कॉस्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? उतना टाइम का जितना टाइम वो पैसेंजर्स को कैरी कर रहा है, यानी कि 80% ऑफ द टाइम। सो इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो जाएगा हम लोग का? दिस विल बी जितना आपका टोटल कॉस्ट आया, दिस डिवाइडेड बाय 80%। सो ये कितना हो जाएगा? 1.32 मल्टीप्लाइड विथ 100 बाय 80। सो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा देती हूँ कि ये जो टोटल कॉस्ट ये लोग इनकर कर रहे हैं 1.32, ये कितने टाइम के लिए है? ये वो 80% ऑफ द टाइम के लिए है जिसमें वो पैसेंजर्स को कैरी करता है, क्योंकि पैसेंजर से ही तो ये लोग कॉस्ट को रिकवर करेंगे ना। अगर पैसेंजर नहीं है तो ये लोग कैसे रिकवर करेंगे? सो इनको ये जो कॉस्ट है ये इनको रिकवर करना है वो 80% ऑफ द टाइम से। सो अगर 80% ऑफ द टाइम का में से ये लोग रिकवर करेंगे 1.32 रुपीज़, सो इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर 80% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा? 1.32 डिवाइडेड बाय 80%, राइट? तो वही यहाँ पर हम लोगों ने किया है। लेट्स कैलकुलेट, ये कितना आ रहा है? 1.32 divided by 80%. This will be how much? This will be 1.65 rupees. ये है हम लोग का इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोमीटर। अभी हमारे पास कॉस्ट भी आ गया और हमारे पास क्वेश्चन में एक और पार्ट जो गिवन है, दैट इज अगर वो लोग हायर चार्ज रखेंगे, मतलब अगर वो लोग एक टिकट का रखेंगे 1.8 पर किलोमीटर के हिसाब से, तो उनका कितना प्रॉफिट होगा? अगर वो लोग एक टिकट बेच रहे हैं दैट इन 1.8 रुपीज़ और उनका कॉस्ट है 1.65, सो उनका एनुअल प्रॉफिट कितना होगा बोला है? पूरे साल का, यानी कि 12 महीने का। 10 टैक्सीज हैं और उसके साथ साथ तो पैसेंजर्स इसमें कितना किलोमीटर्स रन कर रहे हैं? 4000 का 80%, राइट? सो ये अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा? 1.8 माइनस 1.65 मल्टीप्लाइड विथ 12 मल्टीप्लाइड विथ 10 मल्टीप्लाइड विथ 4000 का 80% कितना हो जाएगा? 3200। सो ये आ जाएगा आपका 57,600 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर हाउ मेनी टैक्सीज? फॉर 10 टैक्सीज, ठीक है? तो 10 टैक्सीज का ये आपका प्रॉफिट निकल गया। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 49। क्वेश्चन में बोल रहा है जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ बीन गिवन अ रूट 20 किलोमीटर लॉन्ग फॉर रनिंग बसेस। इनके पास 20 किलोमीटर लंबा रूट है अपने बसेस को अप्लाई करने के लिए। द कंपनी हैज़ अ फ्लीट ऑफ 10 buses, each costing ₹50,000 and having a life of 5 years without any scrap value। ठीक है, तो इस केस में जो डेप्रीसिएशन है वो हम लोग किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? फिक्स्ड बेसिस पे। From the following estimated expenditure and other details, calculate the bus fare to be charged from each passenger। Okay, इंश्योरेंस चार्जेस पर एनम में गिवन है, एनुअल टैक्स एनुअल गिवन है, टोटल गराज का जो चार्जेस है वो भी हमें गिवन है एनुअल में, फिर ड्राइवर का जो सैलरी है फॉर ईच बस दैट इज़ 150 per month, conductor's salary for each bus is 100 per month, annual repairs to each bus is 1000। ओके, ये एनुअल है। फिर कमीशन टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली। ओके, तो कमीशन जो आएगा दैट इज टू बी शेयर्ड बिटवीन ड्राइवर एंड कंडक्टर।
दोनों में इक्वली वो शेयर किया जाएगा और वो कितना होगा कमीशन, दैट विल बी 10% ऑफ द टेकिंग्स, मतलब जितना भी टोटल कलेक्शन होगा उसका 10%। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी पर मंथ में दिया है, मैनेजर का सैलरी वो भी हमें पर मंथ के हिसाब से दिया है, अकाउंटेंट्स का सैलरी वो भी पर मंथ के हिसाब से दिया है। पेट्रोल एंड ऑयल जो है ये कितना है, ₹25 पर 10 किलोमीटर, राइट, दिस इज गिवन एज 10 किलोमीटर्स। फिर बोल रहा है ईच बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप। ओके, हर बस जो है वो 3 राउंड ट्रिप्स करता है और उसमें एवरेज कितने पैसेंजर्स होते हैं, 40 पैसेंजर्स होते हैं हर ट्रिप में। द बस विल रन ऑन एन एवरेज फॉर 25 days in a month and assuming 15% profit on takings, calculate the bus fare to be charged from each passenger. Okay. बस फेयर एक पैसेंजर से कितना लिया जाएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। सो हम लोग यहाँ पर ये किस बेसिस पे करेंगे, हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ये 10 बसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे और 1 महीने का ही कैलकुलेट करेंगे। हमको ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है एनुअल वाला सिस्टम लेकर, हम लोग इसको सिंपल मंथली वाइज कैलकुलेट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू मेक एन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ये हम लोग कितने बसेस के लिए बना रहे हैं, वी आर मेकिंग दिस फॉर 10 बसेस एंड फॉर 1 month। ये आप हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं पे रफली इसको नोट करके रखें सो दैट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। इंश्योरेंस कितना बोला था, 3% पर एनम। इंश्योरेंस हमेशा हम लोग कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट इज गिवन एज ₹50,000, उसका 3% पर एनम, 3%, और कितने बसेस के लिए है, 10 बसेस। और क्योंकि ये हम लोग 1 मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और ये एनम में है तो हम लोग डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे इसको, 12। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट। 50,000 into 10 divided by 12, इसका 3%। This will be how much? This will be 1250। This will be 1,250। फिर बोल रहा है टैक्स, एनुअल टैक्स फॉर ईच बस कितना है, ये 10,000 है हर बस के लिए। दिस इज 10,000 पर एनम। 10 बसेस के लिए मल्टीप्लाइड विथ 10 डिवाइडेड बाय 12, तो दिस विल बी 10,000 बाई 12 कितना होगा, 833.3। हमेशा डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक रखें। गराज का चार्जेस कितना बोला है, गराज चार्जेस बोला है हमें 1,000। दिस इज टोटल गराज चार्जेस, मतलब दिस इज फॉर 1 month एंड 10 buses। दिस विल बी 1,000। फिर बोल रहा है ड्राइवर का जो सैलरी है, ड्राइवर का सैलरी कितना है, वो बोला है ईच बस का 150 रुपीज। तो दिस विल बी 150 मल्टीप्लाइड विथ 10, क्योंकि 10 बसेज हैं, सो दिस विल बी 1,500। कंडक्टर का जो सैलरी है वो कितना बोला है, 100 रुपीज पर बस बोला है, सो दिस विल बी 100 into 10, 1,000। रिपेयर्स कितना बोला है, एनुअल रिपेयर्स बोला है 10,000, सॉरी दिस इज 1,000 और 10 बसेस के लिए हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज द सेम कैलकुलेशन, ये हो जाएगा आपका 833.33। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी ये कितना है, 500 पर मंथ है, सो दिस विल बी 500 ओनली, या दिस विल बी 500 ओनली। मैनेजर्स सैलरी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 2,000 पर मंथ, ये 2,000 आ गया। एंड जो अकाउंटेंट है उसका सैलरी भी गिवन है हाउ मच, 1,500। अब आया हमारा डेप्रिसिएशन हम लोग को क्या बोला है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन के लिए बोला है कि 50,000 उसका कॉस्ट है और वो 5 साल तक रन कर सकता है ये जो बस। सो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे 50,000 10 बसेस का, मतलब 10 बसेस का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दिस
ये जितना भी होगा दिस डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि बोला है 5 साल उसका एस्टिमेटेड लाइफ है। अगेन ये जितना भी आएगा दिस अगेन डिवाइडेड बाय 12। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा ऐसे करने से, और हमें तो 1 मंथ का ही चाहिए बस। दिस विल बी हाउ मच? 50,000 into 10 is 5 lakhs, divided by 5 is 1 lakh, divided by 12. This will be 8,333. पेट्रोल चार्जेस कितना बोला है हमें? 25 रुपीज़ पर 10 किलोमीटर, है ना? सो दिस विल बी, हम लोग पहले जो पेट्रोल का प्राइस है वो लिख लेते हैं, दैट इज़ 25 रुपये पर 10 किलोमीटर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, दिस इज़ 10 किलोमीटर्स। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कितने किलोमीटर्स हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनको एक 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट गिवन है, 20 किलोमीटर रूट का आ गया, और वो लोग 3 राउंड ट्रिप्स लगाते हैं। ये है 3 राउंड ट्रिप्स, और क्योंकि राउंड है तो एक बार जाएंगे एक बार आएंगे, सो मल्टीप्लाइड विथ 2। उसके बाद वो बोला है कि 1 मंथ में 25 दिन तक बसेस रन करते हैं, 25 दिन रन करते हैं। सो दिस विल बी अगेन मल्टीप्लाइड विथ 25, और फाइनली हमारे पास कितने बसेस हैं? 10 बसेस। सो अगेन मल्टीप्लाइड विथ 10 इसको, एंड ये हो जाएगा 100 किलोमीटर्स। ये मैंने गलती से 10 लिखा था, ये हो जाएगा 100 किलोमीटर्स। ओके, सो ये अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 20 kilometers into 3, this will be 60 multiplied with 2, this will be 120, 10 हो जाएगा 1200, this will be 1200 multiplied with 25, again 25 divided by 100. So ये आ जाएगा आपका कितना? 7,500। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कमीशन ऑफ कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स। सो कमीशन तो हमें टेकिंग्स पर लेने के लिए बोला है, तो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल टेकिंग्स कितना है। सो जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें पता नहीं है उसका वैल्यू लेट द टोटल टेकिंग्स बी एक्स, ठीक है? इसको अगर हम लोग एक्स मान के चलते हैं तो x कितना हो जाएगा? x विल बी टोटल कॉस्ट, यहाँ पर इन सब का टोटल कॉस्ट कितना आया, ये सबको ऐड अप करने पे कितना आया, प्लस कमीशन का जो 10% है वो कितना आएगा, और प्रॉफिट का जो 15% क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है वो कितना आएगा। सो हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 1250 टोटल स्टार्टिंग से, प्लस 833.333 प्लस 1000, 2000, 3500, ओके, प्लस 833.333 प्लस दिस इज अगेन 4000 प्लस 8333 प्लस 7500। सो ये आ रहा है आपका अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज 26,250। सो ये जो टोटल है दिस विल बी हाउ मच? 26,250 प्लस टोटल टेकिंग्स का 10% है हमारा कमीशन, सो इट विल बी 10/100 x प्लस प्रॉफिट है आपका 15%, 15/100 x। सो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 100, ये हो जाएगा 2625,000 प्लस 10x प्लस 15x, और ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू हाउ मच? दिस विल बी 2625,000 प्लस 25x, ये हो जाएगा आपका 75, है ना? दिस विल बी हाउ मच? इसको अभी हम लोग माइनस कर देंगे, सो ये हो जाएगा 75x इक्वल्स टू दिस मच। सो आपका x कितना आ जाएगा? 2625,000
एक और 0 है, डिवाइडेड बाय 75, दिस विल बी 35,000। ठीक है, आपका जो टोटल टेकिंग्स है that will be how much? That will be 35,000। अब इसका 10% हमें कितना करना है, कमीशन में डालना है। दिस विल बी 35,000, इसका 10%, ये हो जाएगा आपका 3500। और इसमें अभी हम लोग ऐड कर देंगे, किसमें ऐड करेंगे, उस तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 26,250 आया था, उसमें बस इतना ऐड करना है हमको, 26,250 प्लस हाउ मच, 3500, दिस विल बी 29,750। अब प्रॉफिट क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है 15% ऑन टेकिंग्स, इसका 15% कितना हो जाएगा, इसका 15%, सो ये हो जाएगा 35,000 का 15%, दिस विल बी हाउ मच, 5250, राइट। और ये आ गया हमारे पास टोटल टेकिंग्स। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो फेयर है पर पैसेंजर किलोमीटर वो कितना होगा। हेंस फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर कितना हो जाएगा, आपका टोटल फेयर कितना है 35,000, दिस डिवाइडेड बाय आप कितना किलोमीटर आपका रन कर रहा है, टोटल आपका कितना किलोमीटर रन कर रहा है, दिस इज 30,000। 30,000 कैसे, जब हम लोगों ने पेट्रोल कैलकुलेट किया था तो ये तो कैलकुलेट किया ही था, ये कितना आ रहा था हम लोग का, ये आ रहा था हम लोग का 30,000, सो ये आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड विथ 40 क्यों, क्योंकि बोला है पर पैसेंजर किलोमीटर, सो दिस इज इन किलोमीटर्स और ये है हमारे पैसेंजर्स का नंबर, राइट। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर भी आ जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, ये 0 कट, सो दिस विल बी 35 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 1200, सो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 0.03 रुपीज, 0.03 पर, कॉस्ट यूनिट लिखना है आपको ऑब्वियसली, पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 50, मैं ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं आने वाले क्लासेस में आपको अगेन बता दूंगी। एंड आई रियली होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए।